इस वीडियो में देखने वाले हैं हम नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है कि 360 के कुल कितने गुणनखंड हैं। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन आता है, जैसे बोलेगा कि इसके सम गुणनखंड कितने हैं, इसका विषम गुणनखंड कितने हैं, इसका कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं और इसका कुल गुणनखंड कितने हैं। तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि 360 के कुल कितने गुणनखंड हैं। तो इसे देखते हैं। सबसे पहले आपको 360 को यानी 360 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। सबसे पहले आप 360 को क्या करेंगे, तो 360 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अगर 360 को हम तोड़ें तो इसको लिख सकते हैं हम 36 × 10। ठीक है, 36 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 और 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2। 6 को लिख सकते हैं हम 3 × 2 और ये 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 और इधर से क्या आ गया, तो 5 × 2। हमारे पास क्या आया, एक 3 यानी 3 के पावर 2 × 2 2 2 2 के पावर 3 × 5 के पावर 1। हम इसे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ चुके हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या। सबसे पहले इसमें आता है कि इसका कुल गुणनखंड कितने हैं। तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कुल गुणनखंड देखते हैं कि कुल गुणनखंड इसका कितना होगा। तो जब कुल गुणनखंड की बात करें तो कुल गुणनखंड इसका किस प्रकार निकालेंगे, तो जब कुल गुणनखंड इसका बोलेगा तो कुल गुणनखंड में आपको सिर्फ पावर देखना है। यानी 3 के पावर कितना है, तो 2 के पावर 3 एंड 5 के पावर 1। पावर अगर 2 है तो पावर में एक आप बढ़ा दीजिए, यानी 2 है इसका पावर तो 3 कर दीजिए, इंटू इसका पावर 3 है तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, इंटू इसका पावर 1 है तो इसको 2 कर दीजिए, यानी 3 × 4 12 × 2 कितना हो गया इसका, 24। इसमें एक क्वेश्चन क्या बना कि इसका कुल गुणनखंड यानी 360 के जो कुल गुणनखंड आएगा वह कितना आएगा, 24 आएगा। नेक्स्ट इसमें और किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो हम अभाज्य गुणनखंड तोड़े थे वह क्या था, तो 3 के पावर 2 × 2 के पावर 3 × 5 के पावर 1। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले हम लोग देख लिए कि इसका कुल गुणनखंड कितने था, तो कुल गुणनखंड इसका 24 था। लेकिन इसी में अब क्वेश्चन पूछेगा कि इसका टोटल सम गुणनखंड निकालिए। तो इसका सम गुणनखंड किस प्रकार निकालेंगे, यानी इसका कुल सम गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालना है हम लोगों को, कुल सम गुणनखंड। तो कुल सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 के पावर 2 × 2 के पावर 3 × 5 के पावर 1। यहाँ से कुल सम गुणनखंड बोल रहा है, इसलिए यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्या, 2। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो जितना भी इधर बचा इसका वह 2 के फैक्टर होंगे। यहाँ हम लोगों को 2 कॉमन लेने से फ़ायदा ये मिला कि अगर 2 किसी भी संख्या में अगर हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो वह सम संख्या बन जाता है। जैसे मान लिया कि हमारे पास संख्या है 3, इसमें अगर हम 2 का मल्टीपल कर दिए तो क्या बन गया यह 6, जो कि एक सम संख्या है। जैसे मान लिया जाए कि एक संख्या है 1, इसमें हम 2 का अगर मल्टीपल कर देते हैं तो क्या होगा, यह 2, जो कि एक सम संख्या है। अगर एक संख्या है 5, इसमें अगर हम 2 का मल्टीपल कर देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, जो कि एक सम संख्या है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्या किए कि 2 कॉमन ले लिए। अगर 2 जब भी ये अंदर जाएगा यानी 2 इसके गुना में है, गुना का मतलब है कि ये सारे संख्या अब क्या होंगे, सम संख्या होंगे। तो सम गुणनखंड अब किस प्रकार निकलेगा, जब 2 यहाँ कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 3 के पावर 2 × 2
के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1, तो इसका निकलेगा ये 2, एक इसमें बढ़ा देते हैं 3, यहाँ पे 2 है उसमें एक भी बढ़ा दीजिए 3, इसका पावर है 1 तो यहाँ पे एक बढ़ा देंगे तो 2, तो क्या हो जाएगा इसका 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, यानी इसका जो सम गुणनखंड होंगे वह कितना होंगे 18। इसके बाद आता है कि इसमें विषम गुणनखंड की संख्या निकालें। अब हम लोग इसमें निकालेंगे कुल विषम गुणनखंड। कुल विषम गुणनखंड कितना होगा, तो जब इसका टोटल जो गुणनखंड किए थे वह कितना था 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। जब आपको कुल विषम गुणनखंड निकालना होगा तो इसको सिर्फ विषम वाला पावर में +1 करके और मल्टीपल कर देंगे, यानी विषम संख्या एक 3 है एंड एक 5, 2 जो है वह सम संख्या है, तो 3 पर पावर 2, 2 में एक करेंगे प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा 2, 3 इंटू 2 6, यानी इसका विषम गुणनखंड होगा 6 प्लस इसका सम गुणनखंड कितना होगा, तो सम गुणनखंड हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं 18, कितना होगा 18, अगर 18 और 24 को 18 और 6 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 24, कुल गुणनखंड कितना होगा 24। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।